जैसा आप यहाँ पर देख रहे हैं, ये मेरे पास ये पेपर है और ये पेपर जो है वो 2021 का है। 2021 का बही खाता तथा लेखाशास्त्र फर्स्ट का पेपर है। लेकिन मैं आपको ये बताता चलूँ, ये कॉमर्स का पेपर तो है, लेकिन ये वोकेशनल कॉमर्स का है। यूपी बोर्ड में जो व्यावसायिक शिक्षा की ट्रेडें चल रही हैं वाणिज्य वर्ग की, उन सब के लिए कॉमन पेपर बनाया जाता है। 2021 में बोर्ड परीक्षा नहीं हुई थी, लेकिन सभी को प्रमोट किया गया था और उस प्रमोट में जिन छात्रों के नंबर नहीं मिले थे, अंक चढ़ के नहीं आए थे, अंकित नहीं हुए थे, और यूपी बोर्ड ने उनके लिए अंक सुधार परीक्षा कराई थी, उसमें ये पेपर था। अब इसमें पेपर के कुछ रूल्स भी बदले हुए थे, पेपर प्रश्नों की संख्या वही थी, लेकिन पेपर प्रश्न जो हैं वो कम करने थे, समय भी थोड़ा कम कर दिया गया था। अब ये जो है हमारे पास में किन-किन ट्रेडों के लिए है, आशुलिपि एवं अकाउंटेंसी एवं अंकेक्षण, बैंकिंग, आशुलिपि एवं टंकण, आशुलिपि एवं टंकण हिंदी और अंग्रेजी दोनों के लिए पेपर था। विपणन तथा विक्रय कला, सचिवीय पद्धति, बीमा, सहकारिता तथा टंकण हिंदी एवं अंग्रेजी, इन सब के लिए कॉमन पेपर है और इन सब के लिए कॉमन पेपर बनता है। सभी में बही खाता तथा लेखाशास्त्र होता है। इन सब के लिए पेपर ये बनाया हुआ था और इनके लिए कोड भी थे। इन सभी के लिए कोड भी यहाँ पर थे, तो जैसा आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये इतने सारे कोड यहाँ पर दे रखे हैं ये, और इतने सारे ये इधर को दे रखे हैं। तो जिसका जो कोड होता है परीक्षा केंद्र पर आपको बता दिया जाता है कि ये इसका पेपर संकेतांक है, कोड है, ये आपको अंकित करना होता है अपनी उत्तर पुस्तिका में। अब आगे की बात करते हैं कि आगे इसमें आखिर निर्देश जो थे, वो निर्देश क्या थे? ये 2021 की यहाँ बात चल रही है, लेकिन अब बाकी जो है नॉर्मल स्थिति है, तो उसके रूल्स अलग होंगे। जैसे यहाँ पर दे रखा है 2 घंटे 15 मिनट, तो ये 2 घंटे 15 मिनट कोरोना पीरियड चल रहा था इसलिए था, लेकिन अब इस तरह की स्थिति कुछ नहीं है। अब सवा 3 घंटे यानी 3 घंटे 15 मिनट का परीक्षा का टाइम है, जो 8 बजे से परीक्षा स्टार्ट होती है और 2 बजे से सेकंड पाली में स्टार्ट होती है। तो जे जो आपके प्रवेश पत्र पर टाइम दे रखा है, उसी के हिसाब से आपको पहुँचना होता है। और 15 मिनट पहले भी ये दे रखे थे पढ़ने के लिए, ये जो 15 मिनट हैं, पेपर पढ़ने के लिए हैं और 3 घंटे का समय एग्ज़ाम करने के लिए है। फिर पेपरों की जो संख्या थी, वो मैं आपको यहाँ पर दिखा देता हूँ। सॉरी, क्वेश्चनों की जो संख्या थी, वो करने के लिए रूल्स अलग थे कोरोना पीरियड में, लेकिन अब वो इस तरह नहीं होंगे। प्रश्न 1 से 3 तक के विस्तृत उत्तरीय यानी कि लॉन्ग क्वेश्चन होंगे। ये लॉन्ग क्वेश्चन होंगे और यहाँ पर 2 क्वेश्चन करने को कहा गया था। एक क्वेश्चन 12 अंक का था, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा, क्योंकि अब जो क्वेश्चन होंगे, वो क्वेश्चन तो 3 होंगे, लेकिन तीनों के अथवा में भी क्वेश्चन दे रखे होंगे, लेकिन आपको केवल 3 क्वेश्चन ही करने हैं, जो 8 अंक का एक होगा। तो इस तरह से ये 8 तियाँ 24 अंक का होगा। फिर दूसरी स्थिति इनकी थी कि प्रश्न 4 से 21 तक लघुत्तरीय प्रश्न होंगे, जिसमें से 9 करने थे, लेकिन भाई कोरोना पीरियड अब नहीं है। अब यहाँ पर आपको 18 क्वेश्चन करने होंगे, जो कि 2 अंक का एक होगा। इस तरह से जब 2 अंक का एक होगा, तो ये 18 दूनी 36 यानी 36 अंक, और इन दोनों को जोड़ करके ये हमारे पास 60 अंक का पेपर होगा। टोटल पेपर 60 अंक का होगा। तो यहाँ आपने समझ लिया होगा कि अब जो प्रश्नों की संख्या रहेगी, वो इस तरह से रहेगी, और जो मैं पेपर आपको दिखा रहा हूँ, ये 2021 का कोरोना पीरियड का है, जिसमें कम क्वेश्चन कराए गए थे, लेकिन अब आपको इस तरह से 3 और 18 क्वेश्चन ये करने होंगे। क्वेश्चन किस तरह से आए थे, वो मैं आपको यहाँ पर दिखा रहा हूँ। जैसा आप यहाँ देख रहे हैं, पहला क्वेश्चन जो था, ये कंसाइनमेंट था। कंसाइनमेंट जो चैप्टर है उसमें से आया था, और ज़्यादातर इसी में से आता है पहला क्वेश्चन। हिंदुस्तान पेट्रोलियम ने रांची के बर्मा ऑयल को 5000 लीटर पेट्रोल 15 रुपये प्रति लीटर की दर से प्रेषित किया था। क्वेश्चन मैंने तो अपने यहाँ कराए हैं, आप लोगों ने कर रखे होंगे, तो कंसाइनमेंट की आप अच्छे से तैयारी रिवीजन कर लें, जिसमें से क्वेश्चन आता ही आता है एक।
तो इस तरह से कंसाइनमेंट में से है, आप यहाँ देख सकते हैं ये क्वेश्चन यहाँ पर आकर के ये पूरा हुआ। इसमें कहा गया कि प्रेषक की पुस्तकों में जर्नल प्रविष्टियाँ कीजिए एवं आवश्यक खाते बनाइए। लेकिन इसके साथ साथ यहाँ एक अथवा में क्वेश्चन और दिया गया। अब ये क्वेश्चन, अभी जो आपका पहला क्वेश्चन था ये न्यूमेरिकल था और अब ये थ्योरी का क्वेश्चन है। संयुक्त साहस से आप क्या समझते हैं? इसकी विशेषताओं एवं लाभों की विवेचना कीजिए। अब इसमें करना यही है कि अगर आपने ये न्यूमेरिकल का क्वेश्चन किया है तो आप इस क्वेश्चन को नहीं करेंगे, और अगर आपने इस क्वेश्चन को किया है तो आप इसको नहीं करेंगे। अगर दोनों कर दिए तो आपका समय बेकारी में नष्ट होगा, समय बेकार जाएगा, क्योंकि नंबर दोनों क्वेश्चनों पर नहीं मिलेंगे, एक ही क्वेश्चन पर नंबर मिलेंगे। इसी का अब ये अंग्रेजी में पूरा वर्जन दे रखा होता है क्वेश्चन का, आप यहाँ देख सक रहे हैं। किसी चीज़ की अगर अंग्रेजी आपको नहीं आती है तो आप यहाँ से देख करके लिख सकते हैं। फिर आता है हमारे पास दूसरा क्वेश्चन। अब दूसरा क्वेश्चन आप यहाँ पर देख रहे हैं कि दूसरा क्वेश्चन ये है कि एक्स, वाई और जेड 5-3-2 के अनुपात में लाभों को बांटते हुए साझेदार हैं। इनमें देखें, ये वाई ने जो है अवकाश ग्रहण किया है। तो क्वेश्चन आप लोगों ने सीख रखे होंगे। आपको इसी में से जैसा इसमें कहा गया है वो चीज़ें आपको करनी है। बाई इसमें से अवकाश ग्रहण करेगा, तो ये शर्तें दे रखी हैं इनकी। ये जो शर्तें हैं वो क्या हैं? एक शर्त ये हो गई और अगली शर्तें यहाँ पर और ये दे रखी हैं। ये सारी शर्तें यहाँ दे रखी हैं। अब क्या कह रहा है ये? उपर्युक्त विवरण से पुनर्मूल्यांकन खाता, साझेदारों के पूंजी खाते, नवीन फर्म का चिट्ठा बनाइए। इसके में भी आप देख सकते हैं अथवा में क्वेश्चन दिया गया है कि मृत साझेदार के हिस्से के लाभ की गणना की विभिन्न विधियों की विवेचना कीजिए। ये साझेदारी में से है, साझेदारी में से काफ़ी क्वेश्चन आपको मिलते हैं। तो अब इसमें भी वही स्थिति है, अगर आप इस न्यूमेरिकल को करते हैं तो थ्योरी को नहीं करेंगे, और अगर थ्योरी को करते हैं तो न्यूमेरिकल को नहीं करेंगे। क्वेश्चन अंग्रेजी वर्जन में भी आपको यहाँ मिलेगा ये। फिर तीसरा क्वेश्चन आपके पास में होगा। अब तीसरे क्वेश्चन की तरफ को आप थोड़ा सा ध्यान देंगे। यहाँ साफ लिखा हुआ है कि निम्नांकित सूचनाओं से औसत भुगतान तिथि की गणना कीजिए, एवरेज ड्यू डेट। ये 4 डेटें यहाँ पर 5 दे रखी हैं, इनसे एवरेज ड्यू डेट हमें ज्ञात करना है। और इसके अथवा में अब थ्योरी का क्वेश्चन नहीं दिया गया है। इसमें थ्योरी का क्वेश्चन नहीं दिया गया है। तो इस तरह से ये 3 लॉन्ग क्वेश्चन आपके पास में हैं। लेकिन अब मैं बता दूं, ये 2021 के हिसाब से एग्ज़ाम का ये पेपर था। अब अगर ऐसा आ जाए तो बहुत अच्छी बात है, वरना 2020 तक जो पेपर आया है उसमें ज़्यादातर यही हुआ है कि पहला क्वेश्चन जो न्यूमेरिकल का है, दूसरा क्वेश्चन जो थ्योरी का अथवा में दे रखा है, ये भी न्यूमेरिकल का ही होता है। आप यहाँ समझ रहे होंगे, पहला क्वेश्चन जो न्यूमेरिकल का है वो दूसरा अथवा में जो दे रखा है इसका क्वेश्चन वो भी न्यूमेरिकल का ही होता है, अथवा वाला। ये लॉकडाउन यानी कोरोना पीरियड था, इसलिए इन्होंने यहाँ थ्योरी का क्वेश्चन दे दिया। अगर इस बार दे देते हैं तो बच्चों के हित में होगा। इसी तरह जैसा क्वेश्चन आपको यहाँ दूसरा देखने को मिला था, ये दूसरा क्वेश्चन न्यूमेरिकल का था और अथवा में एक थ्योरी का प्रश्न यहाँ पर दे रखा था ये। लेकिन 2020 तक यही होता रहा है कि इसमें भी अथवा में जो क्वेश्चन होगा वो भी न्यूमेरिकल का ही होगा। इस तरह तीसरा क्वेश्चन तो खुद ही सिंगल दे रखा है, तो हर बार यही होता है कि एक क्वेश्चन न्यूमेरिकल का सिंगल ही होता है इस बही खाता फर्स्ट में, चाहे वो पहला क्वेश्चन सिंगल कर दें, चाहे वो तीसरा क्वेश्चन को सिंगल कर दें। तो यह बात आपने समझ ली होगी। अब बात करते हैं शॉर्ट क्वेश्चंस की। तो शॉर्ट क्वेश्चन आप यहाँ पर देख रहे हैं कि शॉर्ट क्वेश्चन हमारे पास में 4 नंबर का क्वेश्चन ये है। यहाँ से शॉर्ट क्वेश्चन शुरू होते हैं। प्रेषण खाते में सामान्य हानि के लेखांकन निरूपण को समझाइए। 5वां क्वेश्चन।
साझेदारी एवं संयुक्त साहस में अंतर स्पष्ट कीजिए। और इंग्लिश में भी आपको क्वेश्चन ये मिल रहे हैं थ्योरी के भी, जो कि 2-2 अंक के होंगे। इसके बाद प्रेषण पर भेजे गए माल का आशय स्पष्ट कीजिए। अधिभावी कमीशन क्या है? साझेदारी एवं फर्म के समापन में अंतर क्या है? कृत्रिम संपत्तियों के अपलेखन से आप क्या समझते हैं? लाभ प्राप्ति अनुपात क्या है? अगला क्वेश्चन हमारे पास में आ रहा है, पुनर्मूल्यांकन खाते पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। लेकिन एक बात आपको ध्यान रखनी है, ये कोई ज़रूरी नहीं है कि जो क्वेश्चन यहाँ पर दिए गए हैं वही क्वेश्चन आपको मिल जाएं। आपके जितने चैप्टर भी हैं उन सभी की तैयारी करनी होगी, सभी का रिवीजन करना होगा। इन क्वेश्चनों को ये नहीं कहा जा सकता, इससे केवल आप आइडिया ले सकते हैं कि प्रश्नों की संख्या क्या रहेगी। क्वेश्चन नंबर 12, एक फर्म में नए प्रवेश करने वाले साझेदार के अधिकारों का उल्लेख कीजिए। वसूली खाता क्या होता है? औसत भुगतान तिथि पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। ख्याति की कोई 2 विशेषताएं बताइए। उन 2 परिस्थितियों को बताइए जिसमें ख्याति का मूल्यांकन करना आवश्यक होता है। संयुक्त साहस में हिसाब-किताब की विधियों के नाम लिखिए। वार्षिकी द्वारा भुगतान किस प्रकार होता है? वार्षिक वृत्ति पद्धति जो बताई गई है, यहाँ उसकी बात चल रही है। 19वां क्वेश्चन हमारे पास में है, सेवानिवृत्त साझेदार कौन होता है? अगला क्वेश्चन 20वां हमारे पास है, एक नए साझेदार को अपने प्रवेश पर ख्याति के लिए भुगतान क्यों करना चाहिए? और लास्ट क्वेश्चन, औसत भुगतान तिथि का प्रयोग किन दशाओं में होता है? तो क्वेश्चन पेपर को आपने समझ लिया होगा। इस तरह से क्वेश्चन पेपर आपको मिलेगा। और जो पेपर है केवल व्यावसायिक कॉमर्स, व्यावसायिक वाणिज्य यानी वोकेशनल कॉमर्स के लिए ये पेपर था। जनरल कॉमर्स वालों के लिए पेपर नंबर क्वेश्चन संख्या जो है और अंक जो है वो अलग तरह से आते हैं। तो वोकेशनल कॉमर्स के अगर आप स्टूडेंट हैं तो आपने इसको समझ लिया होगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप यहाँ पर देख रहे हैं 2021 का ये पेपर है और ये पेपर बही खाता तथा लेखाशास्त्र सेकंड यानी अकाउंटेंसी सेकंड का ये पेपर है। और ये पेपर जनरल कॉमर्स का नहीं, वोकेशनल कॉमर्स वालों का है। यूपी बोर्ड में जो व्यावसायिक शिक्षा की ट्रेडें चल रही हैं उनकी। यहाँ ये आशुलिपि एवं टंकण हिंदी और अंग्रेजी दोनों के लिए कॉमन पेपर है। विपणन तथा विक्रय कला के लिए पेपर है। टंकण हिंदी एवं अंग्रेजी हेतु ये कॉमन पेपर बनाया गया है। इसी तरह से पेपर आता है, लेकिन ये 2021 का पेपर है। 2021 में एग्ज़ाम नहीं हुए थे, प्रमोट किया गया था। जिन बच्चों के अंक पत्र पर एक्स लिख करके आ गया था, उन्हें अंक नहीं मिले थे, उनकी परीक्षा कराई गई थी यूपी बोर्ड के द्वारा अंक सुधार हेतु। तो ये उसी का पेपर है जिसमें कोरोना पीरियड चल रहा था, इसलिए उसमें समय भी ये 2.5 घंटे का आप यहाँ देख रहे हैं, 2.5 घंटे का दिया गया था। जबकि ये 2.5 घंटे का नॉर्मल स्थिति अब तो अब 2.5 घंटे का नहीं, 3 घंटा 15 मिनट का समय आपको यहाँ पर मिलेगा। और पेपर जो होगा, जो आप यहाँ देख रहे हैं, ये 60 अंक का है। पेपर 60 अंक का ही होगा। जबकि इसमें जो पेपर कराए गए थे और क्वेश्चन कराए गए थे, उन क्वेश्चनों की संख्या कम कर दी गई थी। लेकिन अब जो आपको कराए जाएँगे वो क्वेश्चन पूरे-पूरे ही कराए जाएँगे। और वो पूरे-पूरे कैसे होंगे? 3 क्वेश्चन आपके होंगे 8 अंक के, इस तरह से ये 24 अंक के क्वेश्चन हो जाएँगे। और 18 क्वेश्चन आपके होंगे थ्योरी के, शॉर्ट वाले 2-2 नंबर के होंगे। इस तरह से ये 36 नंबर के हो जाएँगे। और दोनों का योग अगर आप करेंगे तो ये 60 अंक का क्वेश्चन पेपर पूरा होगा। क्वेश्चन किस तरह से आते हैं वो मैं आपको अभी यहाँ पर दिखाने वाला हूँ। आप यहाँ देख सकते हैं, पहला क्वेश्चन आपको यहाँ दिखाई दे रहा है। क्वेश्चन हिंदी और अंग्रेजी दोनों में आपको मिलेगा। पहला क्वेश्चन, निम्नलिखित शेषों से
31 दिसंबर 2020 को समाप्त होने वाले वर्ष के लिए एबी कंपनी लिमिटेड का लाभ हानि खाता बनाइए। केवल यहाँ पर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ही बनवा रहा है। ये इन्होंने सारी संपत्तियाँ यहाँ पर दे दी हैं, खर्चे वगैरह जो भी कुछ यहाँ पर है ट्रायल बैलेंस में जो दे रखा होता है, वो सब कुछ यहाँ पर इन्होंने ये यहाँ दे दिया है, जो भी बाकियाँ निकल कर इनकी आई हैं। और इसके बाद यहाँ पर जो भी कुछ है वो इन्होंने ये दे दिया, और जो समायोजनाएँ हैं, एडजस्टमेंट है, वो सब यहाँ पर ये दे दिया। इसके बाद अब ये सारी चीज़ें हो गईं। इसके अथवा में अब यहाँ पर आपको एक क्वेश्चन मिल रहा है, देख सकते हैं आप यहाँ पर। समय योजनाओं से क्या आशय है? तो ये थ्योरी का क्वेश्चन है, और ये हमारा न्यूमेरिकल का था। इसमें भी वही रहेगा, अथवा दे रखा है। अगर आप इस क्वेश्चन को कर रहे हैं तो इसको नहीं करेंगे, और इसको अगर कर रहे हैं तो इसको नहीं करेंगे। अगर दोनों करेंगे तब भी आपको 8 ही नंबर मिलने हैं, इसलिए समय को बर्बाद ना करें। जो आपको अच्छे से आता है उस क्वेश्चन को आप करेंगे। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ रहे हैं, तो अगला क्वेश्चन यहाँ पर आप यहाँ देख रहे हैं कि पहला क्वेश्चन ही वो इंग्लिश वर्जन में यहाँ दे दिया है। फिर आगे आपको यहाँ मिलेगा दूसरा क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन आपको यहाँ मिलेगा, ये यहाँ दे रखा है, ये अंशों के निर्गमन से है, संबंधित है। आप यहाँ देख रहे हैं XYZ कंपनी लिमिटेड प्रत्येक 10 रुपये वाले 12,000 अंश 6 रुपये प्रति अंश प्रीमियम पर निर्गमित ये कंपनी कर रही है। इस तरह से इन्हें डिमांड कर ली है ये। अब यहाँ इनके पास आवेदन जो आ रहे हैं वो 14,000 अंशों के लिए आ रहे हैं, यानी ओवर सब्सक्रिप्शन भी यहाँ पर हो गया है। 2,000 अंशों को इन्होंने आवेदन की राशि को लौटा दिया है, और 200 अंशों पर ये क्या कह रहे हैं आगे देखते हैं। 200 अंशों की याचना को छोड़कर समस्त राशि प्राप्त हो गई, यानी ये पूरा हमारे पास क्वेश्चन है। अब इसके अथवा में यहाँ पर आप देख सकते हैं कि अथवा में जो क्वेश्चन दे रखा है वो क्वेश्चन भी न्यूमेरिकल का ही दे रखा है। वो क्वेश्चन भी न्यूमेरिकल का ही दे रखा हुआ है, यहाँ पर आप देख सकते हैं। इसमें ऋण पत्रों से संबंधित ये लेन देन दे दिए गए हैं, और इनके बारे में कह रहा है पुस्तकों में जर्नल लेखे आवश्यक वाले जो हैं वो इसमें करवाए गए हैं। ये क्वेश्चन हमारे पास है। और अगला क्वेश्चन हमारे पास जो आ रहा है, तीसरा क्वेश्चन फिर हमारे पास में है कि ये एक स्थिति विवरण यहाँ पर दे रखा है। ये हाँ, ये जो है यहाँ पर एक ये लेन-देन रखे हैं, यहाँ पर क्या कह रहा है कि निम्नलिखित शेषों से कंपनी का स्थिति विवरण तैयार कीजिए। यहाँ पर ये ले जो शेष हैं बैलेंस दे रखे हैं वो इनने यहाँ पर दे दिए, इससे स्थिति विवरण। और दूसरा यहाँ पर ये कह रहा है अथवा में थ्योरी का क्वेश्चन, ऋण पत्र के शोधन से आपका क्या आशय है, आप क्या समझते हैं? ऋण पत्रों के शोधन की विभिन्न विधियों को समझाइए या बताइए। तो इस तरह से ये क्वेश्चन दे दिया है, और ये हमारे पास में तीसरा क्वेश्चन था। तो अकाउंटेंसी सेकंड में ज़्यादातर इसमें व्यावसायिक शिक्षा के पेपर में यही होता है कि 2 क्वेश्चनों में थ्योरी का क्वेश्चन अथवा में दे दिया जाता है, और एक क्वेश्चन कभी-कभी सिंगल ही रह जाता है, और कभी डबल भी अगर होता है तो उसमें न्यूमेरिकल का ही क्वेश्चन हो जाता है। लेकिन अगर इसी तरह से आ जाता है पेपर कि 3 क्वेश्चन और तीनों में न्यूमेरिकल के साथ-साथ थ्योरी का क्वेश्चन भी आ जाए, तो जो बच्चे से आता है वो बच्चा आसानी से लिख लेता है। इसके बाद फिर वही पूरी प्रक्रिया रहेगी कि क्वेश्चन नंबर 4 से 21 तक लॉन्ग क्वेश्चन हो, वो शॉर्ट क्वेश्चन होंगे 2-2 अंक के होंगे। जैसे ये दे रखा है, गुप्त संचय का निर्माण कैसे किया जाता है? चालू संपत्ति से क्या आशय है? संभाव्य दायित्व को समझाइए। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि यही क्वेश्चन आएँगे। आपके जितने भी चैप्टर हैं आप उन सब का रिवीजन करें। आपकी बुक से ही क्वेश्चन होंगे। अंशों के हरण एवं अंशों के समर्पण में अंतर बताइए। शोधन कोष क्या है? कंपनी के आर्थिक चिट्ठे के दायित्व पक्ष के शीर्षकों को बताइए। अंतरिम लाभांश तथा अंतिम लाभांश में क्या अंतर है? स्थगित आयगत व्यय से आप क्या समझते हैं? पूंजीगत प्राप्तियों एवं आयगत प्राप्तियों को समझाइए।
व्यापारिक छूट एवं नकद छूट में अंतर बताइए। स्थायी संपत्तियों पर हिरासत लगाने के का क्या औचित्य है? ऋण पत्रों का निर्गमन कब किया जाता है? ह्रास योग्य संपत्तियों से क्या आशय है? आयातित लाभांश से आप क्या समझते हैं? पूंजी संचय का सृजन कैसे किया जाता है? ह्रास एवं उच्च वचन में क्या अंतर है? बोनस क्या है? और लास्ट क्वेश्चन, अंशों पर अग्रिम याचना एवं अवशिष्ट याचना का क्या आशय है? तो इस तरह से ये सेकंड पेपर इस तरह आता है। पूरे को आपने देख लिया, समझ लिया है। आप इसी तरह से करेंगे जैसे उसमें निर्देश दे रखे हैं। यानी जो मैंने शुरू में बताया था, 3 लॉन्ग क्वेश्चन होंगे, न्यूमेरिकल या अथवा में थ्योरी, जो भी आपको अच्छा लगे वो करें। और 18 क्वेश्चन शॉर्ट होंगे जो 2 अंक के होंगे, और लॉन्ग क्वेश्चन 8 अंक के 3 होंगे। कोई क्वेश्चन ना छोड़ें करके सभी क्वेश्चनों को। आप यहाँ देख सकते हैं, यहाँ भी ये जो क्वेश्चन पेपर आपको दिखाई दे रहा है, व्यावसायिक शिक्षा की वाणिज्य की जो ट्रेडें हैं उसके लिए है, और ये 2021 का पेपर है। 2021 में जो अंक सुधार परीक्षा हुई थी उसका ये पेपर है। ये पेपर भी कॉमन पेपर है। अकाउंटेंसी एवं अंकेक्षण, बैंकिंग, आशुलिपि टंकण, हिंदी और अंग्रेजी दोनों के लिए, विपणन तथा विक्रय कला, सचिवीय पद्धति, बीमा, सहकारिता, टंकण हिंदी एवं अंग्रेजी, इन सभी के लिए ये कॉमन पेपर है। पेपर का जो नाम आप यहाँ पर देख रहे हैं वो नाम आपको यहाँ मिलेगा, व्यावसायिक एवं कार्यालय संगठन, इस नाम से ये पेपर आता है। इसके भी जो कोड हैं वो कोड आपको परीक्षा केंद्र पर बता दिए जाएंगे। जो भी बताया जाएगा वो आप वहाँ पर नोट कर देंगे। जो भी कोड यहाँ बताया जाएगा इसमें से जो भी होगा वो आप यहाँ पर लिख लेंगे। अब बात करते हैं इसमें समय। तो समय ये जो दे रखा है ये कोरोना पीरियड का समय दे रखा है, लेकिन इस समय नॉर्मल स्थिति है, तो आपको 3 घंटे 15 मिनट का समय यहाँ पर मिल रहा है, और इसका जो पूर्णांक होगा वो 60 अंकों का ही होगा। पेपर किस तरह से आएगा आइए देखते हैं। प्रश्न किस तरह से आएंगे देखें। पहला क्वेश्चन जैसा आप यहाँ पर देख सकते हैं कि डाक द्वारा व्यापार से क्या आशय है, इसके गुण और दोषों की विवेचना कीजिए। और यहाँ पर एक सिंगल ही क्वेश्चन है, इसके अथवा में कोई भी नहीं है, यानी ये क्वेश्चन आपको करना ही करना है। 2020 तक इसमें बीजक और विक्रय विवरण का एक न्यूमेरिकल करने को आता था, लेकिन ये अब इस समय नहीं आएगा क्योंकि कोरोना का पीरियड है। 2020 में भी नहीं आया था क्योंकि 30% में बीजक और विक्रय विवरण का यहाँ से चैप्टर हटा दिया गया है, तो इसलिए इस वर्ष भी इसमें से नहीं आएगा। तो ये क्वेश्चन हमारे पास है। और दूसरा क्वेश्चन आप यहाँ देख सकते हैं, थोक व्यापारी द्वारा उत्पादकों एवं फुटकर विक्रेताओं को प्रदान की जाने वाली सेवाओं का वर्णन कीजिए। तो ये थ्योरी के क्वेश्चन है, और ये 8-8 नंबर के हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं अथवा में भी यहाँ क्वेश्चन दिया गया है, तो अथवा में अब आप या तो ये क्वेश्चन को कर सकते हैं, या फिर आगे जो अथवा में क्वेश्चन दे रखा है इस क्वेश्चन को आप यहाँ से कर सकते हैं। क्वेश्चन है, फुटकर व्यापारी द्वारा थोक व्यापारी एवं उपभोक्ता को प्रदान की जाने वाली सेवाओं का वर्णन कीजिए। मिलता जुलता क्वेश्चन है, लेकिन थोड़ा सा इसमें अंतर है। आप यहाँ देखेंगे कि यहाँ फुटकर व्यापारी द्वारा थोक व्यापारी और उपभोक्ता को प्रदान की जाने वाली हैं, और यहाँ पर थोक व्यापारी द्वारा सेवाएं प्रदान की जानी थी। तो दोनों के बारे में आप आराम से इसके बारे में लिख सकते हैं, लेकिन कोई सा एक ही क्वेश्चन करना है अथवा वाले में। फिर क्वेश्चन हमारे पास में आता है क्वेश्चन नंबर 3, और क्वेश्चन नंबर 3 ये भी हमारे पास में 8 नंबर का क्वेश्चन होगा। श्रम बचत यंत्रों से आप क्या समझते हैं? किन्हीं 5 श्रम बचत यंत्रों की कार्य प्रणाली को लिखिए। इसके अथवा में दे रखा है, अभिकर्ता से आप क्या समझते हैं? अपने प्रधान के प्रति उसके अधिकार और कर्तव्य क्या होते हैं? या तो आप ये करें या फिर ये करें, करना दोनों में से कोई एक ही क्वेश्चन है। इसका इंग्लिश वर्जन भी सभी हर क्वेश्चन का दे रखा है। क्वेश्चन नंबर 4 अब यहाँ देखेंगे, तो इस तरह से 3 क्वेश्चन हमारे पास हो चुके हैं। एक में अथवा में नहीं है और 2 क्वेश्चन वो अथवा में दे रखा है। यहाँ से शुरू होते हैं हमारे 2-2 नंबर के क्वेश्चन। जैसा चौथा क्वेश्चन है 4 नंबर का क्वेश्चन, 21 तक 21 तक ये 18 क्वेश्चन हो जाएंगे जो कि 2 अंक के होंगे। विज्ञापन की क्या आवश्यकता है?
सहकारी भंडार से क्या आशय है? विभागीय भंडार की क्या विशेषताएं हैं? गणना मशीन का उपयोग लिखिए। श्रम बचत यंत्र के 4 लाभ लिखिए। एक मूल्य की दुकान क्या होती है? ये सब क्वेश्चन अच्छे क्वेश्चन हैं और ये कोई ज़रूरी नहीं है कि यही क्वेश्चन आए। आपको सारे चैप्टर्स जो आपके सिलेबस में हैं, सबका रिवीजन करना होगा। क्वेश्चन नंबर 10 है, सुपर बाजार में से आप क्या समझते हैं? पेडलर व्यापारी से आप क्या समझते हैं? व्यवसाय में कंप्यूटर की क्या उपयोगिता है? अगला क्वेश्चन हमारे पास में है, विभागीय भंडार के 4 दोषों का उल्लेख कीजिए। श्रुतवाचक यंत्र का उपयोग लिखिए। फुटकर व्यापार क्यों आवश्यक है? समय लेखन यंत्र से क्या लाभ है? थोक व्यापारी की क्या महत्वता है? श्रृंखलाबद्ध भंडार एवं सुपरमार्केट में क्या अंतर है? 18 क्वेश्चन तक हमारे हो गए। 19वां क्वेश्चन हमारे पास है, व्यवसाय में इंटरनेट की उपयोगिता का वर्णन कीजिए। सहकारी संगठन क्या होते हैं? विभागीय भंडार से क्या लाभ है? इस तरह से ये हमारे पास टोटल 21 क्वेश्चन हो गए। और पिछले पेपर्स और जो हैं बही खाता फर्स्ट सेकंड के लिए आप पीछे जा कर के इसमें प्ले लिस्ट में जा कर के वीडियो को देख सकते हैं। इससे अगली वीडियो में आपको मिलेगा चौथा पेपर जो होगा शॉर्ट हैंड का। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो इसी तरह से आप अपना रिवीजन करें, तैयारी करें। जैसा आप यहाँ पर देख रहे हैं, ये 2021 का पेपर है, आशुलिपि एवं टंकण हिंदी का। और ये चतुर्थ पेपर है, फोर्थ पेपर है। फोर्थ पेपर में जो आता है वो आती है शॉर्ट हैंड। ये शॉर्ट हैंड का पेपर होगा, 2021 का है, जो कि परीक्षा नहीं हुई थी, ये अंक सुधार परीक्षा हुई थी, उसका ये पेपर है। जैसा आप यहाँ पर भी समय देख रहे हैं, तो इसमें 2 घंटा 15 मिनट का है, लेकिन कोरोना पीरियड था इसलिए समय कम कर दिया गया था। लेकिन अब नॉर्मल स्थिति है तो 3 घंटा 15 मिनट का समय आपको पूरा मिल रहा है। 3 घंटा 15 मिनट। और जो क्वेश्चनों की संख्या है जो आपको पहले बताई गई है, उसी के हिसाब से है अन्य पेपरों के अनुसार। जैसा आपको और भी पेपर यहाँ पर बता दिए गए हैं, पिछली वीडियो में जाकर के आप देख सकते हैं, प्ले लिस्ट में जाकर के देख सकते हैं। जो क्वेश्चनों की संख्या होगी वो 3 क्वेश्चन जो होंगे वो लॉन्ग क्वेश्चन होंगे, जो कि 8 अंक का होगा। इस तरह से ये 24 अंक होंगे। और 18 क्वेश्चन होंगे जो कि 4 नंबर के क्वेश्चन से स्टार्ट होंगे। 2 अंक का एक प्रश्न होगा। इस तरह से 18 दूनी 36 और कुल मिलाकर के ये 60 अंक का पेपर होगा। किस तरह से पेपर आता है, किस तरह से क्वेश्चन आते हैं, वो आपको यहाँ पर अभी देखने को मिलने वाले हैं। पूर्णांक जो इसका होगा वो पूर्णांक 60 अंकों का होगा। और इसमें ये नहीं है कि जो इसमें क्वेश्चन दे रखे हैं वही क्वेश्चन रिपीट होंगे। आपको पूरा रिवीजन करना है, जितने भी सिलेबस आपके हैं, जो भी टॉपिक्स हैं, सबका रिवीजन करना है। देखते हैं पहला जो क्वेश्चन हमारे पास था, जो पहला क्वेश्चन यहाँ दिया गया था, वो आप देख सकते हैं कि आशुलिपि में विभिन्न व्यंजन चिन्हों के निर्धारण का क्या आधार है? उदाहरण सहित उत्तर दीजिए। पहला क्वेश्चन था। और पहले क्वेश्चन के बाद इस पहले क्वेश्चन में कोई भी क्वेश्चन अथवा में नहीं दिया गया था। इसके बाद दूसरा क्वेश्चन है, और दूसरा क्वेश्चन है आशुलिपि में इस्त 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 यानी अंडाकार जो वृत्त बताया गया था, उसका चाप सरल रेखाओं तथा वक्रों में कैसे लगाया जाता है? उदाहरण की सहायता से इसके नियमों को समझाइए। फिर ये इंग्लिश वर्जन में दे दिया है। तीसरा क्वेश्चन यहाँ पे भी आप देख रहे हैं, अथवा में कोई क्वेश्चन नहीं है। तीसरा जो क्वेश्चन हमारे पास है, वो तीसरा क्वेश्चन ये दिया गया था कि आशुलिपि में व्यंजन चिन्हों की लंबाई आधा करने के क्या नियम है? यह क्यों अपनाया जाता है? उदाहरण द्वारा समझाइए। 8 नंबर का क्वेश्चन है। नीचे यहाँ पे एक चीज़ और देख सकते हैं, अथवा में कोई क्वेश्चन लॉन्ग में नहीं दिया गया है। यहाँ ये इंग्लिश वर्जन दे दिया है, आप जिसमें चाहें उसमें लिख सकते हैं।
यानी 8 नंबर का जो क्वेश्चन होगा 8 नंबर का जो क्वेश्चन होगा वो क्वेश्चन अथवा में नहीं दिए गए हैं। फिर 2-2 नंबर वाले क्वेश्चनों को देखते हैं। यहाँ से शुरू होते हैं 2 नंबर के क्वेश्चन, 2-2 अंक जिस पे मिलने हैं। उदाहरण की सहायता से 2 व्यंजन चिन्हों के मध्य आने वाले स्वरों को लगाने के नियमों को समझाइए। 5वां क्वेश्चन है द्विध्वनिक मात्राएं से आप क्या समझते हैं? उदाहरण भी दीजिए, जिसको डिप्थांश भी बोला जाता है। शब्द चिन्ह से क्या आशय है? मैं आंसर नहीं बता रहा हूँ, केवल क्वेश्चन ही यहाँ पर बता रहा हूँ मैं आपको। 7वां क्वेश्चन है व्यंजन चिन्हों की लंबाई आधा करने का नियम कब लागू नहीं होता है? लॉन्ग में था लागू होने के नियम, यहाँ है लागू कब नहीं होता है। व्यंजन चिन्हों को मिलाने के नियमों का उल्लेख कीजिए। 9वां क्वेश्चन है निम्नलिखित शब्दों को स्व का व्रत लगाकर आशु लिपि में लिखिए। ये शब्द दे रखे हैं 4, इनको हमें आशु लिपि में स्व का व्रत बड़ा व्रत लगाकर लिखना है। अगला क्वेश्चन हमारे पास है निम्नलिखित को आशु लिपि में लिखिए। 7वां, चौथा, दोगुना, दूसरा। अगला क्वेश्चन हमारे पास है किन्हीं 4 विराम चिन्हों को आशु लिपि में लिखिए। अगला शब्द है प्रश्न है प्रत्यय से आप क्या समझते हैं? जुट शब्दों से आपका क्या अभिप्राय है? कोई 2 वाक्यांश हिंदी लिपि और आशु लिपि में लिखिए। निम्नलिखित जुट शब्दों को आशु लिपि में लिखिए। जीवन, मरण और दिन रात। अगला क्वेश्चन हमारे पास है निम्नलिखित वाक्यांशों को आशु लिपि में लिखिए। एक सिरे से दूसरे सिरे तक आशा की जाती है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित को आशु लिपि में लिखिए। पितर, निरादर, निडर, चैम्बर। अगला प्रश्न है हमारे पास में निम्नलिखित शब्द चिन्हों को आशु लिपि में लिखिए। इधर, मेंबर, सर्वत्र, अगर। अगला क्वेश्चन है आशु लिपि में व्यंजन चिन्ह ना और माँ को क्रमशः माँ और ना में कैसे परिवर्तित किया जाता है? यानी ना को माँ में और माँ को ना में परिवर्तित किया जाता है, उसके नियम यहाँ पूछे गए हैं। अगला प्रश्न हमारे पास है बड़े आंकड़े का प्रयोग करते हुए निम्नांकित को आशु लिपि में लिखिए। बड़ा आंकड़ा, स्टेशन, भाषण, किशन, लक्षण। अगला प्रश्न हमारे पास है जो कि लास्ट प्रश्न है आशु लिपि में संधि के क्या नियम हैं? संधि के नियम यहाँ पर पूछे गए। ये लास्ट क्वेश्चन था। तो इस तरह से आपके सामने एक क्वेश्चन है, पेपर आपने देख लिया। इस तरह से ये पेपर 2021 में आया था। तो अब आपको 2022 की परीक्षा देनी है, जिसमें समय रहेगा 3 घंटा 15 मिनट। इसका 5वां पेपर आपको अगली वीडियो में मिलने वाला है। वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ये आशु लिपि एवं टंकण हिंदी का 5वां पेपर आपके सामने है और ये पेपर भी 2021 का है। ये आपको मालूम होगा ही कि 2021 में मुख्य परीक्षा नहीं हुई थी, केवल अंक सुधार परीक्षा हुई थी और उसमें जो पेपर आया था वो ये था। और इसमें भी जो पेपर करने के लिए समय था वो 2.5 घंटे का था, लेकिन अब नॉर्मल स्थिति है तो इसमें आपको समय 3 घंटा 15 मिनट का मिल रहा है। प्रश्नों का जो संख्या थी वो उसी तरह से है जो पिछले पेपर्स में मैंने आपको बताया था कि 3 लॉन्ग क्वेश्चन होंगे और 8 अंक का एक क्वेश्चन होगा। इस तरह 8 तिया 24 अंक और 18 क्वेश्चन इसमें
2 अंक के होंगे शॉर्ट क्वेश्चन। इस तरह से 18 दूनी 36, दोनों मिलाकर के ये पूर्णांक 60 अंक का होगा। एक चीज़ और, इसके ट्रेड के जो चौथा और पांचवा पेपर है आशुलिपि एवं टंकण हिंदी का, इनमें अथवा में क्वेश्चन नहीं दे रखे हैं। जितने क्वेश्चन दे रखे हैं सभी क्वेश्चन करने के लिए होते हैं। क्वेश्चन किस तरह के होते हैं वो मैं अभी आपको यहाँ दिखाने वाला हूँ। बने रहिए वीडियो में मेरे साथ। देखिए पहला क्वेश्चन जैसे यहाँ पर दे रखा है कि प्रतियां प्राप्त करने के लिए टाइपराइटर में आप कार्बन और कागज को कैसे लगाएंगे। इसके गुण एवं दोषों की विवेचना भी कीजिए। 8 नंबर का क्वेश्चन है और इसके अथवा में कोई क्वेश्चन नहीं दिया है। अगला क्वेश्चन हमारे पास है, स्टेंसिल कागज से आप क्या समझते हैं। टाइपराइटर द्वारा स्टेंसिल काटने से पूर्व कौन कौन सी सावधानियां बरतनी चाहिए। अगर आप स्टेंसिल पेपर के बारे में आपने पढ़ तो रखा होगा, अगर नहीं देखा हो तो आप कमेंट में लिखिए। इसको देखने के लिए मैं आपको स्टेंसिल पेपर क्या होता है, कैसा होता है, वो मैं आपको इसके लिए एक वीडियो अलग से बना दूंगा। अथवा में क्वेश्चन नहीं है। अब तीसरा क्वेश्चन है हमारे पास में, और वो तीसरा क्वेश्चन है, पांडुलिपि टंकण करते समय टंकक को कौन कौन सी सावधानियां बरतनी चाहिए। इसमें भी अथवा में कोई क्वेश्चन नहीं है और मैं यहाँ केवल आपको क्वेश्चन बता रहा हूँ। और ये कोई ज़रूरी नहीं है कि जो इस पेपर में क्वेश्चन है वो 2022 में भी आपको मिल जाए। तो जो सिलेबस आपका पूरा है उस पूरे सिलेबस का रिवीजन आप करते रहें। अगले क्वेश्चन की ओर चल रहे हैं और अगला क्वेश्चन हमारे पास में है, शॉर्ट क्वेश्चन शुरू हो जाते हैं जो क्वेश्चन नंबर 4 से स्टार्ट होते हैं। क्वेश्चन है, कार्बन पेपर की क्या उपयोगिता है। कार्बन पेपर के प्रकारों पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। कार्बन से प्रतियां लेने की कौन कौन सी हानियां हैं। प्रतिलिपिकरण क्या है। अगला क्वेश्चन है, अनुलिपिकरण के उद्देश्य बताइए। कार्बन प्रतियों में अशुद्धियों को आप कैसे ठीक करेंगे जब वे टाइपराइटर से निकाल लिए गए हों। 10वां क्वेश्चन है, रिबन के बिना टाइप करने की आवश्यकता कब पड़ती है या कब होती है। अगला क्वेश्चन है, स्टाइल्स पेन क्या होता है या क्या समझते हैं। अगला क्वेश्चन है, स्टेंसिल काटने में हस्ताक्षर प्लेट की क्या उपयोगिता होती है। साक्ष्य पठन यानी प्रूफ रीडिंग का क्या उद्देश्य होता है। स्टेंसिल लीवर का क्या कार्य होता है। स्टेंसिल वार्निश का उपयोग कब किया जाता है। उत्पादन टंकण यानी प्रोडक्शन टाइपिंग का क्या आशय है। भ्रामक पांडुलिपि से आप क्या समझते हैं। बिंदु रेख कागज यानी ग्राफ पेपर पर टंकण करने की विधि को समझाइए। ज्ञापन से आप क्या समझते हैं। विज्ञापन का क्या उद्देश्य होता है। और इसका लास्ट क्वेश्चन हमारे पास है, उन सूचनाओं को बताइए जिनका एक नियुक्ति पत्र में समावेशन होता है। तो इस तरह से आपकी सिलेबस से ये पूरे क्वेश्चन हैं। आपको पूरे सिलेबस का रिवीजन करना है। इस तरह से पेपर आता है, क्वेश्चन आते हैं। और अगर पिछले पेपर्स आपको नहीं मालूम है तो प्ले लिस्ट में जाकर के आप पेपर्स को देख सकते हैं। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।